हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, आपका क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, दैट इज एनिमल किंगडम। हम लोग हेमी कॉर्डेटा तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे कॉर्डेटा के बारे में, फाइलम कॉर्डेटा। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, आपका हेमी कॉर्डेटा चल रहा था जिसमें आपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, प्रोबोसिस ग्लैंड्स को देखा था। आज हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। फाइलम कॉर्डेटा का स्पेसिफिक फीचर क्या है? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इनमें क्या होता है? इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इनमें क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और एक पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स होते हैं, और ये इस फाइलम की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से एक है। फाइलम कॉर्डेटा का क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर या मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसको कह सकते हैं। वो नोटोकॉर्ड कैसी होती है? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती। कैसी होती है? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होती है बच्चों? इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सीलोम प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं सीलोमेट होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक, इनमें पोस्ट एनल टेल होती है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब देखिए, इनमें दो वर्ड्स मैंने आपको लास्ट सेशन में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में अंतर अच्छी तरह से समझा के करा दिया था, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स आ रहे थे। फिर मैंने आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी बता दिया था, क्योंकि बार बार हर एक फाइलम में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आ रहे थे। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, अब फाइलम कॉर्डेटा जो है, इसको 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। इसको 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? है ना? पहला सब फाइला है बच्चों यूरोकॉर्डेटा, या इसी को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसको या तो यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, या इसी को आप ट्यूनिकेटा भी कह सकते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक है यूरोकॉर्डेटा, या इसी का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा है, दूसरा नाम है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा नाम है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल जो है वो आपका एसिडिया है, और ब्रैंकियोस्टोमा सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, और उसके बाद एक है आपका वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इनको प्राय ज्यादातर प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। ये दोनों ज्यादातर कैसे कहलाते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं, और दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। ये ज्यादातर एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, यानी कि ये हमेशा समुद्री प्राणी होते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। और सिफेलोकॉर्डेट्स में इट इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल एंड परसिस्ट्स लाइफ लॉन्ग। और सिफेलोकॉर्डेटा में ये कहाँ होती है? हेड से टेल तक फैली हुई होती है नोटोकॉर्ड,
और पूरे जीवन काल ये बनी रहती है, पूरे जीवन काल ये बनी रहती है। इन cephalochordates it is present from head to tail and persists life long। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के बारे में। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या है? आपका एसिडिया जो है वो यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, और ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा की। वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाई जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। possess notochord only in embryonic stage। कब पाई जाती है? केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स। एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। नोटोकॉर्ड replaced by cartilaginous or bony vertebral column in the adults। adults में नोटोकॉर्ड कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। इसलिए सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, और लेकिन सभी कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। इसको ध्यान देंगे, सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कॉर्डेट्स के मुख्य लक्षणों के अलावा, मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, मेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अलावा वर्टिब्रेट्स में एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट भी प्रेजेंट होता है। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है, और हार्ट में 2 या 3 या 4 या तो 2 चैम्बर्ड हो सकता है, या 3 चैम्बर्ड हो सकता है, या 4 चैम्बर्ड हो सकता है। ठीक है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होती है? किडनी प्रेजेंट होती है। फिन्स और लिम्स के रूप में पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, जिनको आप इसका एग्जाम्पल है वर्टिब्रेटा को 2 डिविजन्स में बांट दिया गया है। एक तो है एग्नाथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। एक जबड़े रहित और दूसरा जबड़े युक्त, है ना। हैव वेंट्रल हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स, या तो द्विपाली होगा, त्रिपाली या 4 पालियों वाला हार्ट होगा। किडनीज एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी प्रेजेंट होती हैं। हैव पेयर्ड अपेंडेजेस, हैव पेयर्ड अपेंडेजेस फाइन और लिम्स के रूप में। ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में, सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है उसका डिवीजन 2 भागों में हम उसको समझ सकते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को अगर उसका हम डिवीजन करें तो 2 डिवीजन में, एक तो होता है जिसमें जॉज जबड़े नहीं होते हैं, और एक होता है जिसमें जबड़े होते हैं। तो एग्नाथा है जिसमें लैक्स जॉ का लैक होता है, और एक है आपका जबड़े रहित और जबड़े युक्त आप कह सकते हैं नैथोस्टोमेटा, ये विद जॉज, और एग्नाथा जो है वो लैक्स जॉ। ठीक है, तो जो एग्नाथा का एग्जाम्पल है बच्चों वो है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और कॉन्ड्रिक्थाइस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नैथोस्टोमेटा इसमें बियर्स जॉ होते हैं, जॉ प्रेजेंट होते हैं। ये 2 होते हैं आपका, एक होता है पिसीज यानी मत्स्य वर्ग जो है वो, जिसमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक होता है टेट्रापोडा जिसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बियर लिम्स, इसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पिसीज में क्या होते हैं? फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्लास में आपका आ गया, एक तो है कॉन्ड्रिक्थाइस और दूसरा है आपका ऑस्टिकथीज। और टेट्रापोडा लिम्स वाले में आपका एग्जाम्पल है एम्फीबिया, रेप्टिलिया,
एवीज और मैमेलिया, मैमल्स। क्लासेस कौन कौन से? पहले सब फाइलम। फाइलम क्या है? फाइलम है आपका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का सब फाइलम क्या है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का आपका उसका फाइलम क्या है? डिवीजन क्या है बच्चों? एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा। और उसका सुपर क्लास जो है वो क्या है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। क्या है? मैमल्स। तो ये आपने जाना इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसको इसी तरह से, स्ट्रेच को इसी तरह से आप डायग्राम को, रेखा चित्र को आप इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से लिखेंगे और उसको 2-4 बार लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हम बात करेंगे। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑल मेंबर्स हैव सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। ये कैसे होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा क्लास की सभी लिविंग मेंबर्स जो हैं वो कुछ फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट होते हैं। कुछ फिशेस के ऊपर ये पैरासाइट होते हैं और जॉलेस होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। पेट्रोमाइजोन इसका एग्जाम्पल है। तो ऑल मेंबर्स हैव सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। ठीक है। इनका निवास स्थान कैसा होता है? हैबिटेट कैसा होता है? दे आर मैरीन, माइग्रेट टू फ्रेश वाटर्स फॉर स्पॉनिंग। ये फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है? अंडे देने के लिए। स्पॉनिंग के लिए ये मैरीन होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं और स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन में ही ये मर जाते हैं। ठीक है। दे डाई आफ्टर स्पॉनिंग एंड लार्वी रिटर्न टू देयर मरीन हैबिटेट आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। और उसके बाद इनके लार्वा जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। ठीक है। तो एक चीज क्लियर हुई, ऑल मेंबर्स हैव सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। जबड़े रहित होते हैं और सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग होते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो मेरीन होता है, लेकिन अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर को माइग्रेट कर जाते हैं और फ्रेश वाटर में माइग्रेट करने के बाद स्पॉनिंग के जस्ट बाद कुछ दिनों में ही वो क्या हो जाते हैं? दी एंड हो जाता है और लार्वी जो है वो फिर मेरीन हैबिटेट में वापस से रिटर्न हो जाती है मेटामॉर्फोसिस के बाद। ठीक है। अब न्यूट्रिशन, इसमें पोषण किस प्रकार का पाया जाता है? दे आर एक्टोपैरासिटिक ऑन सम फिशेस, यानी कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। कुछ फिशेस के ऊपर जो है ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, जिसमें रेस्पिरेशन के लिए 6 से 15 जोड़ी तक गिल स्लिट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनका क्या है? गिल्स है। 6 to 15 pairs of gill slits पाए जाते हैं इसमें। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। बॉडी जो है वो डिवॉइड होती है, स्केल्स से घिरी हुई होती है और पेयर्ड फिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। और इनमें क्या होता है बच्चों? क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों के दोनों कार्टिलेजेस के बने होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, यानी कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। इनमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। अब इनमें सर्कुलेशन कैसा पाया जाता है? इनमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन पाया जाता है। जो स्पेसिफिक फीचर इसका है वो यही है कि मरीन होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं और स्पॉनिंग के बाद कुछ दिन में ही ये मर जाते हैं। ठीक है। ये कैसे हैं? जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन एग्जाम्पल है इसका। जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन इसका एग्जाम्पल है, जिसको लैम्प्रे के नाम से भी जाना जाता है, और मिक्जीन इसका एग्जाम्पल है, जिसको हैगफिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन, लैम्प्रे और हैगफिश, इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज क्लास, कॉन्ड्रिक्थीज। अब ये
आपको वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रेटा का आपको विस्तार दिखाया जा रहा है, क्योंकि फाइलम जो है कॉर्डेटा के अंतर्गत आप कॉन्ड्रिक्थीज को पढ़ रहे हैं, साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ रहे हैं। तो आपने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया, कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में हम पढ़ेंगे अब। इनको पॉइंट वाइज आपको नोट करना है बच्चों। क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। हैबिटेट कैसा होता है, मेरीन। मेंबर्स हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन एंड स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी का मतलब क्या है कि ऐसी बॉडी जो आगे से नुकीली हो, पीछे से भी नुकीली हो और बीच में फैली हुई हो, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी कहलाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी एक नाव का आकार होता है, ठीक है। देयर स्किन इज टफ एंड कंटेन्स स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स। स्किन कैसी होती है, टफ होती है एंड कंटेन्स स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स। न्यूट्रिशन, मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर प्रीडेशियस, प्रीडेटर्स होते हैं, विद स्ट्रॉन्ग जॉज। द माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली while the teeth, which are actually the modified placoid scales, are backwardly directed. ये क्या होते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड होती है और इनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाया जाता है। वेंट्रल साइड में इनका माउथ प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड पूरे जीवन काल में पाई जाती है। सेपरेट इनमें गिल स्लिट्स होती हैं और इनमें ओपरकुलम, गिल कवर जो है वो नहीं होता है। गिल कवर को क्या कहते हैं, ओपरकुलम कहते हैं, तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स, गिल स्लिट सेपरेटेड विदाउट ओपरकुलम और गिल कवर, ठीक है। इनकी स्किन कैसी होती है, कठोर होती है और इनमें छोटे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। इनको लगातार तैरना पड़ता है क्योंकि इनमें जो है एयर ब्लैडर अनुपस्थित होता है और इन्हें डूबने से बचने के लिए लगातार क्या है, तैरना पड़ता है, ठीक है। अगर इनको डूबने से बचना है तो हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली टू अवॉइड सिंकिंग, सिंक होने से बचने के लिए तैरना पड़ता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर जो है प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। हार्ट इसमें कैसा होता है, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। हार्ट कैसा होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसमें वन ऑरिकल होता है और वन वेंट्रिकल होता है। तो कल मैंने टू चैम्बर्ड हार्ट और 3 चैम्बर्ड हार्ट और 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में बता दिया था आपको कि 2 चैम्बर्ड में 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, 3 चैम्बर्ड में 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है और 4 चैम्बर्ड में 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, जैसे कि आपका टारपीडो, एंड सम हैव पॉइजनस स्टिंग, जैसे स्टिंगरे। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे टॉर्पीडो और कुछ में पॉइजन स्टिंग होते हैं जैसे ट्राइगोन, ठीक है। ये सब के सब कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। पोइकिलोथर्मस कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्मस मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। दे आर पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जाम्पल उसका है टॉर्पीडो, और सम हैव पॉइजनस स्टिंग, एग्जाम्पल उसका है स्टिंगरे, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है, रिप्रोडक्शन जो है वो आपका पाया जाता है सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज सेक्सेस आर सेपरेट, दे आर डायोशियस, ठीक है। डायोशियस का मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, पेल्विक फिन्स क्लैस्पर्स होता है उनके पास, पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स होते हैं और इनमें जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ज्यादातर ये बच्चे देने वाले होते हैं या विविपेरस होते हैं।
दो तरीके के प्राणी होते हैं, एक होता है ओविपेरस और दूसरे प्रकार का होता है विविपेरस। ओविपेरस का मतलब अंडप्रजक प्राणी और विविपेरस का मतलब बच्चे देने वाले प्राणी, अपने ही समान संतान उत्पन्न करने वाले। Many members are viviparous. Fertilization found in this class is internal fertilization। और एग्जाम्पल क्या है कॉन्ड्रिक्थीज का? स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। डॉग फिश इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब अगर आपने नोट कर लिया होगा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, तो अब हम क्लास ऑस्टिकथीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्टिकथीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लास ऑस्टिकथीज, इनका जो निवास स्थान होता है, हैबिटेट होता है, ये होता है बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर। ये मेरीन वातावरण में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इसमें मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह की फिशेज आती हैं और इन फिशेज में क्या होता है? बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। मेंबर्स हैव बोनी एंडोस्केलेटन एंड स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी with mouth terminally placed. Members have bony endoskeleton and streamlined body with mouth terminally placed. ठीक है, बॉडी किस चीज से कवर होती है? बॉडी कवर्ड बाय साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स। बॉडी जो है वो साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स से कवर्ड होती है। इनमें बायोएंसी को रेगुलेट करने के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, दैट इज 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम। प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर प्रोवाइड्स buoyancy। ठीक है, तो ये आपका ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ये ज्यादातर कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं या अंडप्रजक प्राणी ये होते हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। हार्ट कैसा होता है इनमें? 2 चैम्बर्ड होता है, 2 पालियों वाला हार्ट पाया जाता है। दे आर आल्सो पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है? अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें किस तरीके से होता है? सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल अलग होगी और फीमेल अलग होगी। फर्टिलाइजेशन इसमें होता है एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फीमेल के एग्स देने के बाद मेल का स्पर्म एक्सटर्नली फर्टिलाइज करेगा और इस तरीके से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोस्टली कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं या अंडप्रजक प्राणी होते हैं। इनमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। इनमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। ऑस्टिकथीज का एग्जाम्पल आपका मेरीन में हिप्पोकैम्पस, जिसे आप सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको सैंपल के रूप में फार्मलिन के अंदर सोल्यूशन में आपको जब प्रैक्टिकल में पहचानने के लिए सी हॉर्स दिखाया जाएगा। हो सकता है आपने अपने स्कूल की लैब में देखा भी हो। फ्रेश वाटर में एक रोहू मछली होती है जो इसका एग्जाम्पल है। फ्रेश वाटर एनिमल्स में रोहू मछली, लेबियो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एम्फीबिया और आ जाता है आपका रेप्टिलिया और एवीज, बर्ड्स। इन 3 के बारे में आपको पढ़ना है। तो एम्फीबिया जो होते हैं ये इनके एनिमल्स, एम्फीबिया क्यों बोलते हैं? एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल प्लस बायोस, यानी कि 2 जगहों पे अपना जीवन व्यतीत कर सकने में जो सक्षम होते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। इनके एनिमल्स जल और थल दोनों में रह सकते हैं। कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। वाटर पे भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक विद 2 पेयर्स ऑफ लिम्स
टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल भी प्रेजेंट हो सकती है। इनकी बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। और इन एम्फीबियंस की जो त्वचा होती है वो नम होती है, लेकिन इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती है। स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। ठीक है। आईज में क्या होती हैं? आईलिड्स होती हैं। ईयर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। इनमें कान की जगह पे क्या पाया जाता है? टिम्पैनम पाया जाता है, यानी कि जो वो अंग है जो कान की जगह पे होता है वो टिम्पैनम कहलाता है। रेस्पिरेशन कैन बी बाय गिल्स, लंग्स एंड स्किन। स्किन से भी होता है, गिल्स से भी और लंग से भी होता है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, यानी 3 पालियों वाला हार्ट पाया जाता है। 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। Alimentary canal, excretory and reproductive tracts open into common opening called cloaca on the exterior. ठीक है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक कॉमन चैम्बर में खुलती है जिसे क्लोएका कहते हैं और जो बाहर की ओर खुलती है। ठीक है। पोइकिलोथर्मस का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो ये भी इसी में से हैं। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये ओविपेरस होते हैं और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल। जैसे हम मेढक की बात करें तो मेढक जो है वो एम्फीबियन है, राना, और आपका सैलामेंड्रा भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या करते हैं? अंडे दे देते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नली होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होते हैं। दे आर ओविपेरस, अंड प्रजक प्राणी होते हैं और डेवलपमेंट होता है जो इनमें वो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है टोड, फ्रॉग, हाइला, जिसको आप ये सारे मेंढक ही हैं। टोड भी मेंढक ही है, राना भी मेंढक ही है और हाइला भी आपका ट्री फ्रॉग है, ये भी आपका मेंढक है। उसके अलावा सेलेमेंडर भी इसका एग्जाम्पल है और इक्थियोप्सिस भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। लिम्बलेस एम्फीबिया, इक्थियोप्सिस जो है वो क्या कहलाती है? लिम्बलेस एम्फीबिया कहलाती है। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस में आपका क्या आ गया? बूफो जो कि टोड, राना यानी कि फ्रॉग और सेलिमेंड्रा यानी कि सेलेमेंडर। तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर लर्न रखने हैं, कम से कम 2-2 या 1-1। अब बचता है आपके केवल रेप्टिलिया और क्लास एबीज। तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवा दूंगी। क्लास मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और हर एक अलग अलग फाइलम का जो सैलिएंट फीचर्स है, जो स्पेसिफिक फीचर्स है, उनको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे ताकि आपको वो याद रहे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने एनिमल किंगडम के बारे में जाना, कॉर्डेटा के बारे में जाना। अब हमारा फाइलम सारा कंप्लीट हो चुका है। कॉर्डेटा के सब फाइला और डिवीजन क्लास के बारे में आप पढ़ रहे थे। रेप्टिलिया और मैमल्स और एवीज, ये 3 आपका है, उसके बारे में हम अगली क्लास में समझ लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।